हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो अब बहुत सारा बेसिक आप पढ़ चुके हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ने कितना सारा बेसिक ही पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल नहीं। तो अब जो टॉपिक शुरू होने वाला है, मैक्सिमम चीजें इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली हैं। आपका बहुत सारी चीजें, आप कम्युनिकेशन में नॉइज पढ़ोगे तो गॉसियन के बारे में पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको गॉसियन रैंडम वेरिएबल के मिलेंगे एग्जाम्स में, है ना, डिफरेंट एग्जाम्स में भी, और गेट में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और दूसरा जो फेवरेट रैंडम वेरिएबल है जहां से गेट में बहुत क्वेश्चन आते हैं, दैट इज नथिंग बट द यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। वो थोड़ा सा इजी है, उसको कब मॉडल करते हैं, कैसे मॉडल करते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जा रहे हैं पढ़ने किसके बारे में, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का जो फर्स्ट एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंडम वेरिएबल, जो कि इवन आपके कोई भी इवेंट ले लो, मतलब जनरल इवेंट कोई भी ले लो, मतलब जितने आपकी लाइफ से इवेंट जुड़े हुए हैं, जितने स्टैटिक्स में बहुत सारी चीजें हम एनालाइज करते हैं, बहुत सारी जगह पे ये गॉसियन रैंडम वेरिएबल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा यूज होता है ना। और इसको हम एज ए बेसिक मॉडल भी यूज करते हैं। जब आप हायर में स्टैटिस्टिक्स में जाओगे पढ़ने, तो जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली गॉसियन बने, तो हम उसमें वहां पे स्टडी करते हैं कि गॉसियन से डेविएशन कितना है। हम उस डेविएशन की स्टडी करके, तो हमारा बेसिक मॉडल वहां पे भी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन ही रहता है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में डेविएशन कितना, हम उस डेविएशन को मेजर करके फिर एनालिसिस करते हैं। तो ये गॉसियन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत सारी इवेंट्स ऐसे देखी जाती हैं इन रियल लाइफ में, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप लेके प्लॉट करोगे तो गॉसियन जैसे आता ही आता है मैक्सिमम केसेस में, बहुत सारे केसेस में। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो हम अब पढ़ने वाले हैं गॉसियन रैंडम वेरिएबल, और इसकी बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। और यहां से बेटा क्वेश्चन आता है, और इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगा, बहुत सारे। और यहां से क्वेश्चन आता है, इवन मैथ्स में भी बहुत लोगों को यहां से क्वेश्चन आता है, वो लोग भी देख सकते हैं थोड़ा बहुत, इफ दे वांट टू, है ना, वो देख सकते हैं। गॉसियन रैंडम वेरिएबल और अनदर नेम क्या है, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। इसको कहते हैं नॉर्मल रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं, है ना, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, है ना, ये भी नाम देते हैं, आर नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत सारे पढ़ेंगे। तो एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स है, वी आर हैविंग अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, है ना। इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैं बताने वाला हूं, आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। बहुत ही बेहतरीन है गॉसियन रैंडम वेरिएबल, बहुत ही बेहतरीन। तो एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, इसको मैं गॉसियन रैंडम वेरिएबल कब कहूंगा, व्हेन इट्स पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन विल बी गॉसियन फंक्शन, जो अभी आगे मैं लिखने वाला हूं। When the probability density function of a random variable will be a Gaussian function, then it will be said as the Gaussian random variable, nothing but. तो लिख लो, a continuous random variable x, a continuous random variable x is said to be a Gaussian random variable, is said to be a Gaussian random variable if, is said to be a Gaussian random variable if इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं। गॉसियन रैंडम वेरिएबल का मैं सीडीएफ भी पढ़ाऊंगा, सबसे पहले पीडीएफ की बात करते हैं। पीडीएफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, सीडीएफ तो है ही इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था, है ना, तो यहाँ पे पीडीएफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हुज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज अ गॉसियन फंक्शन, है ना, अ गॉसियन फंक्शन गिवन एज, तो ये रैंडम वेरिएबल एक्स है, इसका क्या पीडीएफ fx से लिखा हमने, ये किसका फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल x का फंक्शन है, एंड दिस पीडीएफ इज रिटन फॉर द रैंडम वेरिएबल x। ये सफिक्स क्या बताता है, कौन से रैंडम वेरिएबल के लिए आप ये पीडीएफ लिख रहे हो, एंड दिस पीडीएफ इज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, एंड दिस x इज अ कंटीन्यूअस वेरिएबल वेरिंग राइट फ्रॉम -∞ टू +∞, बढ़ाया है, ठीक है। तो ये कैसा होता है बेटा, 1/√2π, अंडर रूट के अंदर ही ले लो सिग्मा स्क्वायर को, या बाहर भी ले सकते हो, तो सिग्मा बाहर आ जाएगा, इनटू एक्स का फंक्शन है ये, एक्स की पावर
एक्स नहीं, एक्स का फंक्शन है ई की पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। ये सारी पावर में चीजें हैं, ठीक है। जहां पे म्यू को क्या कहते हैं, मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, यहां म्यू मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल आएगा, मीन जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है किसी रैंडम वेरिएबल की, एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ये मैं अभी निकाल के भी दिखाऊंगा कि मीन इसका क्यों म्यू ही आ रहा है, म्यू आएगा बेटा, देखना, वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल। तो इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल, ऐसे नॉर्मल का साइन n दे देते हैं आपको, एंड आपको दे देते हैं म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल है क्या, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, जिसका मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू उस रैंडम वेरिएबल का म्यू है और जिसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। तो उसका पीडीएफ लिखने का सिंपल सा तरीका ये फार्मूला, अगर मुझे गॉसियन रैंडम वेरिएबल या नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का म्यू पता है, मीन पता है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर पता है, तो उसका पीडीएफ लिखने का ये फार्मूला है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, अंदर ही है अंडर रूट के, और अगर सिग्मा लिखोगे तो सिग्मा अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर e टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। सिंपल सा ये फार्मूला है पीडीएफ का। ये सिंपल सा फार्मूला एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल या गॉसियन रैंडम वेरिएबल के पीडीएफ का ये सिंपली फार्मूला है। अभी इससे बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। अब देखो ध्यान से, अब आपको ये पता होना चाहिए। अब अगली चीज आप क्या पढ़ते हो, अगर किसी गॉसियन कोई भी रैंडम वेरिएबल हो, उसका पीडीएफ अगर मुझे पता हो, तो पीडीएफ के अंदर टोटल एरिया जो होता है किसी भी रैंडम वेरिएबल का अगर मुझे पीडीएफ पता हो, तो पीडीएफ का टोटल एरिया अंडर करो राइट फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। ये आपने पढ़ रखा है, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहां पे भी यही चीज होगी। मतलब क्या है, यहां से ये क्या आ गया, ये गॉसियन रैंडम वेरिएबल का ये पीडीएफ है, तो 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर e टू द पावर माइनस x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। ये तो पीडीएफ हो गया, dx विल बी इक्वल टू 1। ये भी रिलेशन हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि वी नो दैट द एरिया अंडर कर्व पीडीएफ ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल, टोटल एरिया अंडर कर्व पीडीएफ ऑफ एनी गिवन रैंडम वेरिएबल विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 बाय डिफॉल्ट। ये एक तरह से टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से भी यही चीज आती है, मैंने प्रूफ किया हुआ था। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये टोटल प्रोबेबिलिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी सैंपल स्पेस विल नथिंग बट इक्वल टू 1 होता है, वहीं से आता है ये, ठीक है ना। तो ये आपका रिलेशन आ गया, समझ में इतनी बात आ रही है, ये आपका रिलेशन आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, 2 गॉसियन रैंडम वेरिएबल लेने वाला हूं, दोनों के मीन मैं निकाल के दिखाऊंगा और उसमें से एक का वेरिएंस भी निकाल के दिखाऊंगा कि सिग्मा स्क्वायर कैसे आ रहा है। और आप, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे डेरिवेशन कर सकते हैं। यहां मैं यूज करूंगा फोरियर ट्रांसफॉर्म का, बेहतरीन यूज यहां पे आने वाला है ना। तो ये इंटीग्रेशन मीन का शायद थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देते होंगे लोग कि मीन कैसे निकलेगा। मैं यहां पे वेरिएंस भी निकाल के दिखाऊंगा कि पीडीएफ इस रैंडम वेरिएबल एक्स की पता है, तो इसका वेरिएंस क्या होगा ये भी मैं आपको बता सकता हूं। वेरिएंस मैं निकाल के दिखा दूंगा आपको कि वेरिएंस, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, और हम इसका मीन भी निकालेंगे। तो हम वो चीज सीखते हैं, ठीक है ना। अब अगर ध्यान से देखो, पहले मैं यही चीज सिखा देता हूं। अगर लेट्स से यहां पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, एक मैं रैंडम वेरिएबल लेता हूं x1 जिसका म्यू क्या है 0 है और वेरिएंस तो क्या है सिग्मा स्क्वायर है। लेट्स से मैं म्यू 0 ले लेता हूं, तो इसका मेरे को क्या बताओ पीडीएफ क्या हो जाएगा, fx1x। पीडीएफ क्या होगा बेटा बताओ, fx1x क्या होगा, सिंपली fx1x हो जाएगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर e टू द पावर, फिर मैं इसका भी ग्राफ भी प्लॉट करने वाला हूं, बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। x का स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, ये आ जाएगा, म्यू 0 रख दिया आपने। तो इसका पीडीएफ, x1 रैंडम वेरिएबल मैंने लिया है, गॉसियन रैंडम वेरिएबल हुज मीन इज 0, म्यू मैंने कह दिया 0 है, और सिग्मा स्क्वायर उसका वेरिएंस है। तो देखो आपने अभी क्या कहा,
टोटल एरिया अंडर कर्व मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए पीडीएफ के। ये चीज देखो, ये रैंडम वेरिएबल भी x1 भी सेटिस्फाई करना चाहिए, जैसे ये रैंडम वेरिएबल सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब देखो दोनों सेटिस्फाई करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक फंक्शन मान लेता हूं, एक फंक्शन मैंने x ऑफ t मान लिया। क्या मैं प्रूफ कर दूंगा किससे, फोरियर ट्रांसफॉर्म से। xt मैंने एक फंक्शन ले लिया अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना। एक गॉसियन फंक्शन है ये, इसी को गॉसियन फंक्शन भी कहते हैं। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने पढ़ा था, ये इसको p ऑफ t ले लो, स्मॉल x हर जगह यूज हो रहा है ना, तो कुछ लोग खत्म। एक मैंने सिग्नल ले लिया p ऑफ t, मतलब वो t का फंक्शन है ये, है ना। वही चीज यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, मैंने t इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया, तो वही चीज क्या हो गई, सिग्नल हो गई, और कुछ नहीं हो गया। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है, जहां x है वहां यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। तो आप देखो मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं, थोड़ी सी चीजें रब करता हूं, है ना। ये x रैंडम वेरिएबल है जिसका म्यू और सिग्मा स्क्वायर है, ये x1 रैंडम वेरिएबल है। तो आपको ये प्रूव करना है कि एरिया अंडर पीडीएफ कर्व मस्ट बी इक्वल टू 1 वेदर मीन इज म्यू एंड वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर, या मीन इज 0 एंड वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर, दोनों को मैं प्रूफ कर दूंगा। तो मैंने पहले ले लिया कौन सा ले लिया, मैंने मीन 0 और सिग्मा स्क्वायर जो वेरिएंस है वो वाला, उसको एक सिग्नल के फॉर्म में मैंने कंसीडर कर लिया। मेरा यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स स्क्वायर था, फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करना था, तो मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी ले लिया, सिग्नल के फॉर्म में इसी चीज को लिख लिया। देखो सेम चीज लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस चीज को मैं बेटा रब करता हूं थोड़ा सा, आपने आई थिंक लिख लिया होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी इन सब चीजों को मैं रब कर देता हूं, ठीक है। तो ये भी मैं प्रूफ कर दूंगा अभी, दोनों चीजें, थोड़ा मुझे जगह चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे, तो ये आप होप ये चीजें नोट कर चुके होंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ PT, मैंने PT क्या ले लिया, एक सिग्नल ले लिया, P ऑफ t इज नथिंग बट 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर e टू द पावर माइनस ऑफ t स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। अब आप एक चीज पढ़े हैं क्या, e की पावर माइनस पाई टी स्क्वायर का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म से एरिया अंडर कर्व निकालना बहुत इजी होता है। अगर किसी ft सिग्नल का टोटल एरिया अंडर कर्व निकालना है तो ft का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो और उसकी वैल्यू एट f इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट कर लो, वही आपका एरिया अंडर कर्व होता है। ये आपने सीखा हुआ है ना। तो आपको थोड़ा बहुत सिग्नल भी आना चाहिए। एक गॉसियन फंक्शन है, गॉसियन फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म भी गॉसियन फंक्शन ही होता है, ये आपको मैंने पढ़ा रखा है सिग्नल सिस्टम में। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो जाके थोड़ा सा देख लें, ये होता है। नहीं तो आप सिग्नल सिस्टम आप जहां से भी पढ़े वहां से आप ये रिवाइज कर लीजिए। दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ क्या, अ गॉसियन, e की पावर माइनस पाई टी स्क्वायर एक गॉसियन फंक्शन हो गया, है ना, माइनस ऑफ पाई टी स्क्वायर, है ना, इसी के फॉर्म का है, ये उसी के फॉर्म का है, ठीक है ना। e की पावर माइनस पाई टी स्क्वायर का पाई एफ स्क्वायर, लेकिन मुझे यहां चाहिए क्या, e की पावर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए मुझे, e की पावर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए e की पावर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर चाहिए। गॉसियन फंक्शन तो चाहिए, लेकिन e की पावर माइनस पाई टी स्क्वायर वाला गॉसियन फंक्शन नहीं चाहिए, e की पावर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। तो ये चीज मैं स्केलिंग से पा सकता हूं, है ना। ये PT सिग्नल है और PT सिग्नल का लेट्स से ये क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म TF है। अब PT में मैं क्या डाल दूं, PT को मैं AT से रिप्लेस कर दूं, वेयर A शुड बी सच दैट कि मुझे ये वाला सिग्नल मिल जाए, e की पावर, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड से एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन ये चीज आनी है टी स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर आना है। तो t की जगह मैं ऐसे AT रखूं कि ये e की पावर माइनस पाई टी स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाए, e की पावर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां पे P ऑफ AT जब करोगे तो आपको स्केलिंग प्रॉपर्टी वाला फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लग जाएगा। आपको यहां क्या मिलेगा, 1 अपॉन मॉड ऑफ A P F ऑफ A, ये होता है ना। अगर PT का फोरियर ट्रांसफॉर्म PF है तो PAT का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन मॉड A PF बाई A होता है। तो अब देखते हैं A की वैल्यू हम क्या रखें। देखो A की वैल्यू अगर मैं ये रख दूं, क्या मुझे चाहिए, पाई कैंसिल हो जाना चाहिए, है ना। तो पाई मुझे क्या करना है, कैंसिल करना है। तो इस तरह से रखना, T की जगह T अपॉन रूट पाई कुछ रखें, है ना। T की जगह A की वैल्यू क्या 1 अपॉन रूट पाई के फॉर्म में हो,
ताकि जब AT रखूंगा तो यहाँ AT a स्क्वायर टी स्क्वायर और a की वैल्यू अगर 1/√पाई है तो 1/पाई, पाई पाई कैंसिल हो सकता है। और मुझे क्या चाहिए, 2 सिग्मा स्क्वायर चाहिए, है ना, 2 सिग्मा स्क्वायर चाहिए मेरे को। तो मुझे क्या करना है, इसको भी अंदर ले सकता हूं कि नहीं। अगर मैं ये वैल्यू ले लूं किसकी, a की, अगर मैं ये वैल्यू ले लूं तो जब मैं AT रखूंगा इसमें, इस सिग्नल में PT ये है तो PAT क्या होगा, AT की जगह AT, तो a स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा। a स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/पाई इंटू 2 सिग्मा स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, 2/सिग्मा स्क्वायर नीचे बच जाएगा, टी स्क्वायर ऊपर, तो e की पावर माइनस टी स्क्वायर अपन 2 सिग्मा स्क्वायर बच जाएगा कि नहीं। तो अगर मैं a को 1/√, यही 2 पाई सिग्मा स्क्वायर ले लूं, देखो इसीलिए 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर वहां आया हुआ है, देखो वही चीज आ रही है ना, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर ले लूं तो ये क्या मिल जाएगा, e की पावर माइनस, t की जगह AT रखना है मुझे, a स्क्वायर टी स्क्वायर, पाई इंटू a स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। ये t स्क्वायर तो t स्क्वायर रहा, a स्क्वायर की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू 1/√2 सिग्मा स्क्वायर पाई है तो a स्क्वायर की वैल्यू 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, टी स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर बच गया कि नहीं। यही सेम सिग्नल मिल गया जो मुझे यहां चाहिए। ये PT नहीं है बेटा, ये कुछ और सिग्नल है, ये मैंने PT तो मैंने उसको लिया है ना, तो इसको Q, स्मॉल q मान लो, QAT, इसको क्या मान लो, कैपिटल QF एंड कैपिटल Q। PT तो मेरा ये सिग्नल है ना, तो e की पावर माइनस पाई टी स्क्वायर भी PT कैसे हो सकता है ना, तो नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा वो हो गया था, नहीं तो आप कहोगे सब कुछ PT है तो फिर PT को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो A मैंने इतना ले लिया, तो ये क्या आएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म बताओ, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ QAT ये क्या आएगा बताओ बेटा, देख लो, 1/mod ऑफ A, 1/mod ऑफ A करोगे तो A इतना है तो 1/mod, और A क्या है, पॉजिटिव नंबर है कि नहीं, पाई पॉजिटिव नंबर, 2 पॉजिटिव नंबर, सिग्मा स्क्वायर पॉजिटिव, तो अंडर रूट तो पॉजिटिव ही है, तो मॉड A, पॉजिटिव का मॉड वही नंबर रह जाता है, तो 1/mod A इज नथिंग बट 1/A, और A की वैल्यू इतना है तो 1/A की वैल्यू कितना हो जाएगी, ऊपर चला जाएगा कि नहीं। अगर A की वैल्यू 1/ इतना है तो 1/A की वैल्यू इतना हो जाएगा। एन क्यू एफ बाई ए, एफ बाई ए जब करोगे, इसको थोड़ा सा राइट साइड में लिख देंगे, है ना, क्यू एफ बाई ए, एफ की जगह एफ बाई ए रखना है, तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस पाई एफ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, एफ बाई ए रखना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, अंडर√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस पाई एफ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है, ये 1/A स्क्वायर से एक तरह से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको मैं ध्यान से देखूं तो ये लिख सकता हूं, पाई एफ स्क्वायर इंटू 1/A स्क्वायर, 1/A स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये चीज ऊपर चली जाएगी और उसका स्क्वायर हो जाएगा, आ जाएगा 2 पाई सिग्मा स्क्वायर, और इसको फिर मैं लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा, अंडर√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, ये आ गया फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ Q ऑफ AT। तो मैं लिख सकता हूं, देखो ध्यान से इस चीज को, e की पावर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना है, ध्यान से देखना, इज नथिंग बट अंडर√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, अंडर रूट में e की पावर माइनस 2 पाई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो मैं दोनों तरफ 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा अंडर√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, बताओ, ई की पावर माइनस 2 पाई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एफ स्क्वायर हो गया कि नहीं। ये सबको क्लियर, ये ध्यान से देख लो, सारी चीजें मैंने लिख दी। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया कितना, ये मैंने दोनों तरफ 1/√2 पाई अपॉन सिग्मा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां आ गया 1/2 पाई रूट सिग्मा स्क्वायर इंटू 2 पाई √2 पाई सिग्मा स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 बच गया, ये बच गया, ठीक है ना। तो अब अगर ध्यान से देखो, अब मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना, ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा क्योंकि भाई बोर्ड तो इतना ही है मेरे पास, ठीक है। तो ये चीज ऐसे आपने करी, तो मैंने जनरल फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी निकाल दी, ई की पावर माइनस पाई टी स्क्वायर का फोरियर ट्रांसफॉर्म ई की पावर माइनस पाई एफ स्क्वायर होता है, ये हम जानते हैं। मैंने स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म लगा के आपको क्यू टी का पता था मुझे, क्यू एटी ए मैंने ये ले लिया, तो उसका क्यू एफ पता था, क्यू एफ बाई ए 1/mod A से मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो मुझे एक तरह से ध्यान से देखो क्या मिल गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीटी मिल गया कि नहीं।
पी ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म मुझे मिल गया, कितना है, इज नथिंग बट ई की पावर माइनस 2 पाई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एफ स्क्वायर। इसको मैं पी ऑफ एफ लिख देता हूं। और आपको पता है पी ऑफ एफ कैसे लिखा जाता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पी ऑफ टी ई की पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी dt। यही होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी सिग्नल pt का। अगर pf है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म रिलेशन यही होता है। अगर मैं p ऑफ f इज इक्वल टू 0 रख दूं इस इक्वेशन में दोनों तरफ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, pt dt मिल जाएगा, j 2 पाई एफ टी, एफ की वैल्यू 0 रख दो, e की पावर 0, e की पावर 0 इज 1, ठीक है ना। तो आप देखो ये आ गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्या आ गया 1 अपान अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर e की पावर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर dt इज नथिंग बट pf इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिख सकता हूं f इज इक्वल टू 0 पुट कर दो pf में, f इज इक्वल टू 0 पर e की पावर माइनस 2 पाई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर f इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, e की पावर माइनस 0 दैट इज e की पावर 0, e की पावर 0 इज नथिंग बट 1। तो आपको क्या मिल गया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 अपान अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर e की पावर माइनस टी स्क्वायर अपान 2 सिग्मा स्क्वायर dt इज इक्वल टू 1। मैं अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ क्या है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, यहाँ वेरिएबल क्या है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, t। मैं t को अगर x से रिप्लेस कर दूं तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, 1 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 अपान अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर e की पावर माइनस x स्क्वायर अपान 2 सिग्मा स्क्वायर dx। जहां जहां t था t इज इक्वल टू x कर दिया तो dt इज इक्वल टू dx हो गया, जहां t है वहां x आ गया। देखो ये आ गया कि नहीं। तो जो आपने x1 रैंडम वेरिएबल लिया था जिसका आपका मीन क्या था 0 और वेरिएंस क्या था सिग्मा स्क्वायर, तो उसका पीडीएफ क्या आ गया था 1 अपान अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर e की पावर माइनस x स्क्वायर म्यू 0 हो गया था अपान 2 सिग्मा स्क्वायर। तो उस पीडीएफ का टोटल एरिया अंडर करो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 आ गया कि नहीं, हमेशा। तो ये मैं लिख सकता हूं ना, f x1 x dx माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज नथिंग बट इक्वल टू 1 आ गया कि नहीं। ये आएगा हमेशा बेटा, कुछ हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा। इट इज नेवर पॉसिबल दैट ये फेल हो जाए। फेल हो जाएगा तो गॉस भाई साहब फेल हो जाएंगे, है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, है ना। तो ये यहां से आता है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत बेहतरीन चीज है इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये आ गया, मैंने x1 का निकाल दिया कि पीडीएफ का एरिया अंडर करो 1 आ गया। तो कोई भी पीडीएफ हो किसी रैंडम वेरिएबल x का, x1 का, x2 का, उसका पीडीएफ के अंडर टोटल एरिया हमेशा 1 होता है। ये इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल, इट इज ट्रू। तो ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब मैं दूसरे को भी कैलकुलेट कर देता हूं जिसका क्या है μ1 है, क्या है, जिसका क्या है, आपका क्या है, फंक्शन इज म्यू। आपको क्या है चाहिए, यहां t की जगह t माइनस म्यू चाहिए ना। क्या है, अगर आप x रैंडम वेरिएबल लोगे तो उसका जो पीडीएफ था क्या था 1 अपान अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर e की पावर माइनस x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपान 2। तो t की जगह t माइनस म्यू चाहिए। तो आप देखो मैं p t माइनस म्यू कर दूं अगर, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। अगर मैं शिफ्टिंग करता हूं फोरियर टाइम डोमेन में तो ओमेगा या एफ डोमेन में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं माइनस की शिफ्टिंग करता हूं तो माइनस वाले एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई होता है, अगर प्लस करता हूं तो प्लस वाले। तो यहां क्या जाएगा, e की पावर माइनस जे 2 पाई एफ इंटू टी नाट। टी में टी नाट की शिफ्टिंग करूं, अगर यहां टी माइनस टी नाट करूं तो e की पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी नाट से मल्टीप्लाई होता है। टी नाट की वैल्यू कितनी है, म्यू। तो यहां आ गया म्यू, e की पावर माइनस जे 2 पाई एफ म्यू इंटू पीएफ तो वही रह जाएगा, e की पावर माइनस 2 पाई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका है, पी टी माइनस म्यू का। क्या हुआ इसमें, बस यहां पे एक एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई हो गया, निगेटिव शिफ्टिंग तो निगेटिव एक्सपोनेंशियल से, बाकी जो प्रीवियस पीएफ था वो तो है ही, उसमें एडिशनल एक और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई हो गया e की पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी नाट से, ठीक है। अब पी टी माइनस म्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो पीटी है आपका टी की जगह टी माइनस म्यू रख दो दोनों साइड। टी को मैं रिप्लेस कर रहा हूं टी माइनस म्यू से, तो राइट साइड में भी जहां जहां टी है वहां टी माइनस म्यू आ जाएगा। यहां तो टी है नहीं, e की पावर माइनस टी माइनस म्यू का क्या होल स्क्वायर। टी की जगह क्या आ गया, टी माइनस म्यू, उसका पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया अपान 2 सिग्मा स्क्वायर।
तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको ये निकल के आ गया। अब देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं pt माइनस म्यू, अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म pt माइनस म्यू का ये है तो इसको मैं p1f कह देता हूं, p1f। तो p1f को मैं क्या लिखूंगा, p1f अगर इस सिग्नल का pt माइनस यू सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म p1f है तो p1f आप कैसे फाइंड आउट करते, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी जो सिग्नल है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म p1f है वो सिग्नल लेते pt माइनस म्यू इंटू ई की पावर माइनस j 2 पाई एफ टी लेते, क्या कर देते dt, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते तो ये f का फंक्शन बच जाता। अब दोनों तरफ f को जीरो रख दो, p1f 0, तो ये आ जाएगा माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी pt माइनस म्यू, इसमें तो f है नहीं, pt माइनस म्यू की वैल्यू रख देता हूं 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर, है ना, 2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई की पावर ऑब्वियसली t माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, f को 0 रख दिया, e की पावर 0 1 हो गया, बचा इंटू dt। तो अब ध्यान से देखो p1 0 की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू 0 रख दो p1 में, e की पावर यहाँ j 2 पाई 0 इंटू म्यू, e की पावर 0 1 हो गया, e की पावर माइनस 2 पाई सिग्मा स्क्वायर 0, e की पावर 0 ये भी 1 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। तो फिर से अगर ध्यान से देखो ये, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, t की जगह इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ले लूं तो माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, टी की जगह बस x रख दिया dx। और ये क्या है, ये लिखा हुआ है, आपको ध्यान से देखो, तो जो x रैंडम वेरिएबल लिया था उसका pdf था, तो माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ एक्स dx, ये भी कितना आया 1 आया। तो ये हमेशा ट्रू होगा, कभी फेल बेटा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो गॉसियन रैंडम वेरिएबल है ये वाला x रैंडम वेरिएबल का pdf, इसका टोटल एरिया अंडर कर्व मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू 1, रेदर एनी रैंडम वेरिएबल हो उसका अगर pdf पता हो तो pdf के अंदर टोटल एरिया अंडर कर्व माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो pdf यहां गॉसियन था तो थोड़ा सा लोगों को टफ लगता है, तो लोग आपको बता देते हैं, प्रूफ करने को बोलोगे तो नहीं कर पाएंगे, हालांकि जरूरत थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत नहीं भी है, आप कह सकते हो, बट यू मस्ट नो कि कैसे आया फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर आप पढ़े हो तो यू मस्ट बी एबल टू कैलकुलेट इट। ये इतनी बात खत्म हुई, ये सब आप नोट डाउन कर सकते हो, है ना। फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत ही बेहतरीन चीज है, ठीक है ना। इसका मैं लिखे रहने देता हूं, जिसका मुझे अब याद हो गया 2 पाई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर pf, है ना। तो आप ये सब चीजें नोट डाउन करके रखना, है ना, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसका मैं बस लिखे रहने देता हूं क्या होता है इस सिग्नल का, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म से एरिया निकालना पड़ा 2 पाई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एफ स्क्वायर, है ना, 2 पाई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एफ स्क्वायर, यही था आई थिंक, है ना, 2 पाई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है, एफ स्क्वायर, ठीक है ना। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख सकते हो तो याद रखो। अब अगली चीज हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो 2 रैंडम वेरिएबल थे, है ना, अब इन रैंडम वेरिएबल का आप कह रहे हो इस रैंडम वेरिएबल का मीन म्यू है, x1 रैंडम वेरिएबल का मीन क्या था, इसका मीन था, मीन इज 0, वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर। इसका मीन क्या था, मीन इज म्यू एंड वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर। तो सबसे पहली चीज मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं मीन ऑफ द 2 रैंडम वेरिएबल। तो मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल पहले मैं कैलकुलेट करता हूं x1 का। x1 का मीन कितना, मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1, और इसको निकालने का तरीका क्या होता है, सिंपली कुछ नहीं करना है, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी। अगर रैंडम वेरिएबल x1 स्मॉल x वैल्यू लेता है विद प्रोबेबिलिटी एफ x1 x dx, यही होती है प्रोबेबिलिटी, हमने बताया था x वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या, pdf की वैल्यू एट x इज इक्वल टू x इंटू dx, ये प्रोबेबिलिटी। तो जो x1 अगर x वैल्यू लेता है विद दिस प्रोबेबिलिटी, तो जो वैल्यू अज्यूम कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लीकेशन, तो जितने सारे सैंपल है माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, सबके लिए यही करो, सैंपल मल्टीप्लाइड बाय उसकी प्रोबेबिलिटी, सबको मल्टीप्लाई करते जाओ इस तरह से, सैंपल को उसकी प्रोबेबिलिटी से, और ऐड कर दो राइट फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, जितने सारे सैंपल हैं सारे सैंपल के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करो और सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जो निकलता है उसी को वेटेड एवरेज कहते हैं या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x1, यही करते हो। तो हम इस चीज को निकाल लेते हैं,
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अभी हमने कहा था x1 का मीन क्या है 0। देखो x इंटू एफ x1 कितना है 1 अपान अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपान क्या 2 सिग्मा स्क्वायर dx। इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपान अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 सिग्मा स्क्वायर dx। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 सिग्मा स्क्वायर इज व्हाट इवन फंक्शन ऑफ x। आप देखो अगर मैं इसको f1x मान लूं, f1x इज नथिंग बट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 सिग्मा स्क्वायर। f1 माइनस एक्स करोगे तो x की जगह माइनस एक्स रख दो तो e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, ये फिर से वही आ जाएगा। x को आपने माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो यहां भी x को माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर यहां है तो x की जगह माइनस एक्स आया तो उसका स्क्वायर, तो माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर। तो ये कैसा फंक्शन है f1x अगर इक्वल टू f1 माइनस एक्स है तो ये कैसा फंक्शन है इवन फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है इवन। f2x क्या है इज इक्वल टू x, f2 माइनस एक्स करोगे ये भी एक फंक्शन है x का, f2x इज इक्वल टू x भी क्या है x का फंक्शन है, तो इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये कैसा है f2x इज इक्वल टू माइनस f2 माइनस एक्स आएगा, इट इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस f2x। तो f2 माइनस एक्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ f2x। ये क्या बताता है कि ये कैसा फंक्शन है f2x ऑड। और जब ऑड और इवन फंक्शन का आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपको हमेशा कैसा फंक्शन मिलता है ऑड फंक्शन मिलता है। तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में वो कैसा फंक्शन है ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ऑड फंक्शन। ये बात समझ में आई, क्योंकि x इज ए ऑड फंक्शन e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर इज ए इवन फंक्शन ऑफ x एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन इज ए ऑड फंक्शन। और आपको पता है माइनस a टू a में फाइनाइट डेफिनेट इंटीग्रल की अगर f(x) dx आपको निकालना हो, एक x का फंक्शन है dx के रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन निकालना माइनस a टू a लिमिट में, तो आपको ये हमेशा पता होगा अगर fx ऑड फंक्शन है तो f(x) dx माइनस a टू a हमेशा क्या होता है 0 इफ fx इज ऑड फंक्शन। ये आपको पता है? थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो यहां देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस a टू a फॉर्म आ गया, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx ये क्या आएगा 0 आ जाएगा कि नहीं। और यही आपकी क्या है मीन वैल्यू म्यू है। म्यू क्या आ गया रैंडम वेरिएबल x1 का 0 आ गया कि नहीं आ गया बताओ। सिंपली इज इक्वल टू 0, सिंपल प्रूफ कर दिया। अब दूसरा प्रूफ कर देते हैं x रैंडम वेरिएबल का मीन भी 0 आएगा, वो भी प्रूफ कर देते हैं। 0 नहीं म्यू आएगा। अब देखो ध्यान से कैसे करूंगा मैं, इस चीज को मैं रब कर देता हूं, ठीक है ना। वो भी बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। कुछ लोगों को लग रहा होगा बहुत टफ है, मैं उसको बहुत सिंप्लीफाई करूंगा। तो ये मैं रब कर रहा हूं, इवन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको इतना पता होगा, ठीक है ना। तो नाउ आई एम रबिंग इट ऑफ, ठीक है, ये आपको इतना आपको पता होगा, ठीक है। तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, है ना। ये आपको सबको नोट करना पड़ेगा। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. तो मीन x1 रैंडम वेरिएबल का आपने कहा था 0 आ गया। अब देखो म्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x आपको निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो आप कैसे निकालोगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रैंडम वेरिएबल x अगर स्मॉल x वैल्यू लेता है और उस वैल्यू को लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये f(x) dx, तो वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। ऐसे जितने सारे सैंपल है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ऐसे जितने सारे स्मॉल x हैं राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सबके लिए यही चीज करो, मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। और यहाँ पे कंटिन्यूअस चीज है तो इंटीग्रेशन में ब्रेक हो गया समेशन, तो आपको क्या मिल जाएगी वेटेड एवरेज मिल जाएगा। जो सैंपल वैल्यूज आपका रैंडम वेरिएबल x ले रहा है उनका वेटेड एवरेज मिल जाएगा और उसी को क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो ये देखो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x, ये क्या है इसका fx 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर e की पावर x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर dx, यही बचेगा।
अब कई लोग कहेंगे सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो बहुत इजी है सॉल्व करना, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओगे, यू आर एन इंजीनियर, इसको सर सॉल्व करना होगा, इस स्क्वायर को कुछ मानना होगा, है ना, इस एक्स स्क्वायर को फिर एक टी फंक्शन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आएगा, फिर सॉल्व करेंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना बस। क्या करना है आपको, बस ध्यान देना। मैं x को क्या लिख दे रहा हूं, x माइनस म्यू प्लस म्यू लिख सकता हूं कि नहीं। मैंने इस स्मॉल x को x माइनस म्यू प्लस म्यू, मैंने माइनस म्यू किया और प्लस म्यू कर दिया, तो ये x ही है। x माइनस म्यू प्लस म्यू इज ओवरऑल x इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर dx तो है। इसको देखो ध्यान से, मैं इसको दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर दे रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर dx प्लस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी म्यू ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर dx, और यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर तो है ही, है ना, हर जगह डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर तो है ही, ठीक है ना, वो तो कॉमन था सब जगह, है ना। यहाँ पे अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर मिसिंग हो गया था, ठीक है ना, ये ठीक है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैंने x माइनस म्यू को एक साथ ले लिया, x माइनस म्यू इंटू इस पूरे को मल्टीप्लाई किया dx अलग कर दिया, प्लस म्यू को अलग कर लिया। अब ध्यान से देखो ये पहला वाला इंटीग्रेशन, अगर मैं x माइनस म्यू को t मान लूं, x माइनस म्यू को t मान लूं, अगर पहले वाले इंटीग्रेशन को ध्यान से देखो, आप डायरेक्टली कर सकते हो, x माइनस म्यू को अगर t मान लूं तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और जब x माइनस इन्फिनिटी होगा तो माइनस इन्फिनिटी माइनस म्यू, t भी माइनस इन्फिनिटी होगा। जब x प्लस इन्फिनिटी होगा तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस म्यू, ये भी प्लस इन्फिनिटी होगा। तो लिमिट तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ही रह गई। x माइनस म्यू की जगह क्या आ जाएगा, t e की पावर माइनस x माइनस म्यू की जगह t स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर क्या dt आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर। अब फिर से देखो, t इंटू ई की पावर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर dt, ई की पावर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर इज इवन फंक्शन ऑफ t एंड x माइनस म्यू की जगह t आ गया, t इज ऑड फंक्शन ऑफ t, तो ऑड इंटू इवन क्या हो गया, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस a टू a लिमिट में हमेशा क्या होता है, 0। तो ये क्या आने वाला है, ये वाली चीज आने वाली है आपकी इक्वल टू 0। अब यहां ध्यान से देखो इस चीज को, तो 0 प्लस क्या आया, म्यू, म्यू को बाहर ले लेते हैं, म्यू तो एक कांस्टेंट है, कोई x का फंक्शन तो है नहीं, तो इंटीग्रेशन तो x के रिस्पेक्ट में, ये बचा अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर e की पावर माइनस x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर dx। ये देखो पीडीएफ है किसका, एक रैंडम वेरिएबल, गॉसियन रैंडम वेरिएबल जिसका मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, इसी फॉर्म में लिखते हैं। और पीडीएफ का टोटल एरिया अंडर कर्व माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो इक्वल टू क्या आ गया, 0 प्लस म्यू इंटू 1, इसका मीन म्यू आ गया कि नहीं बेटा, प्रूफ कर सकते हो, इसका मीन म्यू आएगा। तो इस रैंडम वेरिएबल का जिसका पीडीएफ ये है, इसका मीन क्या है, म्यू है, जो आप बार बार कह रहे हो, इसका मीन क्या आया, म्यू आया। इसका मीन क्या आया बेटा, म्यू आ गया कि नहीं। थोड़ा सा आपको दिमाग बस लगाना, ये वाला ओवरऑल ऑड फंक्शन बना रहा था x माइनस म्यू का, x माइनस म्यू को t मान लो, तो ये t का ऑड फंक्शन बना रहा था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑड फंक्शन ऑफ t dt विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस म्यू को बाहर ले लो, तो ये एक पीडीएफ है, गॉसियन रैंडम वेरिएबल हैविंग मीन म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस। और पीडीएफ dx, पीडीएफ का एरिया अंडर कर्व माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या होता है, 1, तो म्यू इंटू 1 आ गया, तो मीन क्या आ गया इसका, म्यू आ गया कि नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x म्यू के बराबर आ गया। सिंपल सा बात है ना, तो ये भी सॉल्व आपका हो गया। तो मीन देख लिए। अब मैं वेरिएंस निकालने जा रहा हूं इस रैंडम वेरिएबल का, सिग्मा स्क्वायर है जो, इसका वेरिएंस आप खुद निकालोगे कि इसका भी सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस आएगा, मैं उसको नहीं करूंगा, मैं आपको बस हिंट दे देता हूं, ठीक है ना। और सॉल्व हो जाना चाहिए, कोई ये मुझसे दोबारा ना पूछे सर इसका कैसे करेंगे, है ना, इतनी मैथ्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं बस x1 का आपको क्या निकालने जा रहा हूं, x1 रैंडम वेरिएबल का मीन निकालने जा रहा हूं, वेरिएंस निकालने जा रहा हूं। तो वेरिएंस ऑफ x1 क्या होगा, ये सिग्मा स्क्वायर मुझे प्रूफ करना है ना, वेरिएंस ऑफ x1 मस्ट बी सिग्मा स्क्वायर। मीन म्यू क्या है, वो तो 0 है, इसका x1 का मीन 0 है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, और उसका पीडीएफ क्या होगा, 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2 सिग्मा स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ x1 क्या होगा,
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 का होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 का होल स्क्वायर। और मुझे पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 आ चुका है कितना 0, तो वेरिएंस ऑफ x1 इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर आ गया कि नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x1 इज 0, मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x1 इज 0, तो ये क्या आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर निकाल लूं वही वेरिएंस हो जाएगा रैंडम वेरिएबल x1 का। ये फार्मूला होता है ना वेरिएंस ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल x1, यही होता है, ठीक है ना। अब देखो तो मैं निकालता हूं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं। x1 स्क्वायर तो यहां क्या आएगा स्मॉल x स्क्वायर आ जाएगा। जब x1 स्मॉल x वैल्यू लेगा तो x1 स्क्वायर कौन सी वैल्यू लेगा, स्मॉल x स्क्वायर वैल्यू लेगा विद प्रोबेबिलिटी क्या fxx dx, तो वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, उसका वेटेड एवरेज निकाल लो तो क्या आ जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर का क्या मतलब है, जो x1 वैल्यूज ले रहा है उनके स्क्वायर का वेटेड एवरेज। तो जब स्क्वायर उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जितने सारे सैंपल है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सबके साथ यही करोगे तो सारे सैंपल के स्क्वायर का आपने क्या निकाल दिया वेटेड एवरेज, और वही एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर है। सिंपली ये आ गया, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो क्या आएगा। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है तो देखो क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर, ये fx x1 है ना, एक्स स्क्वायर fx x1 कितना है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर dx। अब देखो यहां पे ये इवन फंक्शन और ये भी इवन फंक्शन, तो इवन इंटू इवन इवन होगा, और माइनस इन्फिनिटी में इवन फंक्शन है तो एरिया 0 नॉन 0 कुछ भी हो सकता है। अगर माइनस इन्फिनिटी में ऑड फंक्शन आता तो एरिया गारंटीड है टोटल 0 ही आता, -a to a में ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 ही आता, लेकिन इवन है तो इट कुड बी 0 इट कुड नॉट बी 0, ठीक है ना। तो अब देखो ये फंक्शन आ गया। अब अगर मैं ध्यान से देखूं मुझे पीटी, मैं इसको फिर से फोरियर ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करूंगा। पीटी मेरा जो सिग्नल है देखो यही वाला है, बस x की जगह उसमें क्या है t है, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर e की पावर माइनस t स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो पीटी मेरा ये सिग्नल है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, उसमें देखो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है x स्क्वायर। तो अगर मैं इस पूरे को एक पीटी सिग्नल P1t सिग्नल मान लूं या P2t सिग्नल, इसका मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लूं और फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू एट f = 0 निकाल लूं तो एरिया अंडर कर्व आ जाता है कि नहीं, उस टी सिग्नल का टोटल एरिया अंडर कर्व आ जाता है फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी से। तो मैं एक सिग्नल क्या ले रहा हूं P2t, P2t इज नथिंग बट t स्क्वायर इंटू पीटी। अब देखो t स्क्वायर इंटू पीटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा बताओ ध्यान से। तो पहले मैं लिखता हूं t इंटू पीटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म। जब भी t से मल्टीप्लीकेशन करते हैं किस डोमेन में, t डोमेन में, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म डोमेन में क्या होता है j/2 पाई d/df ऑफ क्या, ये आ जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। पीटी का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म pf है, कैपिटल पीएफ इसको मैं मान रहा हूं, ठीक है, तो t इंटू पीटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा नथिंग बट j/2 पाई d/df ऑफ दिस pf। पीटी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था उसको डिफरेंशिएट कर दो और j/2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये क्या आ गया j/2 पाई d/df, इसका कर दो pf का कितना आ जाएगा e की पावर माइनस 2 पाई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एफ स्क्वायर, e की पावर x का e की पावर x ही रह जाता है, लेकिन ये प्योर x नहीं है तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। ये आएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, या इसको मैं लिख सकता हूं j/2 पाई, ये आ गया माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर f इंटू ई की पावर माइनस 2 पाई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। सारी चीजें आपको प्रूफ कर देंगे, ठीक है ना। फोरियर ट्रांसफॉर्म कितनी बेहतरीन चीज है। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका आया t इंटू पीटी का, ठीक है। अब t स्क्वायर इंटू पीटी आपको चाहिए, t स्क्वायर इंटू पीटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, फिर से j/2 पाई j/2 पाई d/df, किसका d/df करते हैं, जिस सिग्नल में t से मल्टीप्लाई किया
उस सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसको j/2π से मल्टीप्लाई करते हुए डिफरेंशिएट करते हैं। तो किसको डिफरेंशिएट करना है? टीपीटी के फोरियर ट्रांसफॉर्म को डिफरेंशिएट करना है along with the multiplication by j/2π। और t into pt का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, तो ये आया j/2π माइनस ऑफ 4π² सिग्मा स्क्वायर f e की पावर माइनस 2π² सिग्मा स्क्वायर f स्क्वायर, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है ना। तो आप देखो t² pt का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आ जाएगा, कुछ है नहीं, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो j/2π बाहर करो पहले, तो ये क्या आ गया -1/4π², 4π² से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, 4π² से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या आपका, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिग्मा स्क्वायर बाहर, आपका बच जाएगा है ना -j² प्लस 4π² कैंसिल, बचा सिग्मा स्क्वायर बाहर, d/df ऑफ नथिंग बट f इंटू e की पावर माइनस 2π² सिग्मा स्क्वायर f स्क्वायर, यही बचा। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। सिग्मा स्क्वायर, ये पहले फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन ले लो, f फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड फंक्शन, तो आ जाएगा e की पावर माइनस 2π² सिग्मा स्क्वायर f स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा f इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ये आ गया डिफरेंशिएशन सेकेंड का करोगे तो 2π² सिग्मा स्क्वायर 2f e की पावर माइनस 2π² f स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ये आ गया फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्या आ गया? सिग्मा स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस 2π² सिग्मा स्क्वायर f स्क्वायर, इसको मैंने फर्स्ट, इसको सेकेंड फंक्शन इंटू d/df ऑफ फर्स्ट फंक्शन, f का 1 आ गया, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये आ गया आपका, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान से लिख लेना। तो ये मुझे t² और t² इंटू pt का क्या मिल गया? फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो अब देखो मैं क्या कह सकता हूं, देखो ध्यान से, है ना। तो आप थोड़ा सा फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़े रहते, तो अब देखो मैं t² pt का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर मुझे पता है तो मैं क्या लिख सकता हूं? t² pt को मैंने p2t माना था, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म p2f, जो कि ये है, p2f क्या है? ये वाला फंक्शन है। p2f इज नथिंग बट -∞ to infinity p2t e की पावर माइनस j 2πft मैं लिख सकता हूं dt, यही फोरियर ट्रांसफॉर्म का रिलेशन होता है। तो p2f इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं बात करूं, p2f इज इक्वल टू 0 इज नथिंग बट -∞ to infinity p2t, f को 0 रख दो तो e की पावर 0 इज 1 p2 dt, और इसको मैं लिख सकता हूं -∞ to infinity p2t क्या है? t² pt, t² इंटू pt क्या है? 1/√2π सिग्मा स्क्वायर e की पावर माइनस t²/2 सिग्मा स्क्वायर dt, है ना, ये आ गया। अब देखो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है? p2f की वैल्यू एट f इज इक्वल टू 0, p2f यही है, f इज इक्वल टू 0 रख दो, तो सिग्मा स्क्वायर तो बाहर, यहाँ f इज इक्वल टू 0 रखो, e की पावर माइनस 2π² सिग्मा स्क्वायर f 0 रख दिया, तो ये प्रोडक्ट 0, e की पावर माइनस 0 क्या हो गया? 1, तो इट इज इक्वल टू 1 प्लस बाहर सिग्मा स्क्वायर है f इज इक्वल टू 0 रख दिया, तो 0 इंटू ये तो नॉन जीरो अगर आएगा भी तो 0 इंटू समथिंग इज 0, है ना। तो यहाँ 0 इंटू माइनस 2π² सिग्मा स्क्वायर 2f, ये भी 0 आ गया, f 0 रखने पे 0 इंटू e की पावर माइनस 2π² सिग्मा स्क्वायर f स्क्वायर, ये आ गया e की पावर 0 1, तो 0 इंटू e की पावर 0, e की पावर 0 इज 1, 0 इंटू 1 इज 0, तो ये 1 प्लस 0 आया बेसिकली, और सिग्मा स्क्वायर इंटू 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 इज 1, एंड दिस इज कम्स आउट टू बी सिग्मा स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया? -∞ to infinity। मैं अब t को x से रिप्लेस कर देता हूं, x स्क्वायर e की पावर माइनस x²/2 सिग्मा स्क्वायर एंड 1/2π सिग्मा स्क्वायर तो है ही, है ना, dx इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर, और यही क्या है? वेरिएंस, या यही x1 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर की वैल्यू है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर की वैल्यू ही वेरिएंस ऑफ x1 है। तो वेरिएंस ऑफ x1 कितना आ गया? वेरिएंस ऑफ x1 इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर। प्रूफ हो गया कि नहीं? वेरिएंस ऑफ x1 इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर। आपसे पूछ लेता तो आधे लोग तो निकाल ही नहीं पाते। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इज अ वेरी वेरी वंडरफुल थिंग, है ना। अगर
इफ यू वांट टू यूटिलाइज इट देन यू कैन यूटिलाइज इट। तो मैंने जस्ट आपको ये प्रूफ करके दिखा दिया कि हम जो कह रहे हैं कि इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, इसका मीन म्यू है, ये पीडीएफ है गॉसियन का, तो वो प्रूफ हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही लिख दिया गॉसियन ने, है ना, वो प्रूफ भी कर सकते हो मैथमेटिकली। इसी तरह से अब आपका क्या काम है, जो रैंडम वेरिएबल x है जिसका पीडीएफ ये है, इसका वेरिएंस प्रूफ करना कि क्या है, सिग्मा स्क्वायर। तो आप इसी फोरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प लीजिएगा। इस पीडीएफ का भी, जो ये पीडीएफ है, उस रैंडम वेरिएबल का भी वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर आएगा, उसका मीन म्यू हम प्रूफ कर चुके हैं। रैंडम वेरिएबल जो x1 था, है ना, उसका मीन 0 था, वो हम प्रूफ कर दिया, और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर था, वो हमने प्रूफ कर दिया कि वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर है। आ गया कि नहीं आंसर, ठीक है ना। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इज अ वंडरफुल थिंग, है ना। इफ यू वांट टू यूटिलाइज इट यू कैन यूटिलाइज इट, है ना। बहुत अच्छा है और बहुत इजी है। तो ठीक है, ये चीज हमने पढ़ ली कि रैंडम वेरिएबल हैविंग गॉसियन फंक्शन एज अ पीडीएफ विल बी सेड एज द गॉसियन और नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। अब आते हैं नॉर्मल रैंडम वेरिएबल या गॉसियन रैंडम वेरिएबल की पीडीएफ को हम प्लॉट करते हैं। अभी तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, अब हम इसको प्लॉट करते हैं, देखो ध्यान से, और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को सीखते हैं, है ना। फिर हम बहुत सारी और भी चीजें बातें करेंगे, ठीक है ना, बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। एक रैंडम वेरिएबल क्या था, x1 था, उसका पीडीएफ। x1 रैंडम वेरिएबल भी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का फंक्शन है। x1 रैंडम वेरिएबल का जो पीडीएफ है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का फंक्शन है ना। तो है तो ये x1 रैंडम वेरिएबल के लिए, एंड इट इज फंक्शन ऑफ, तो इट इज पीडीएफ ऑफ 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर, और इस रैंडम वेरिएबल का हमने म्यू क्या लिया है, 0, x²/2 सिग्मा स्क्वायर। अब मैं पीडीएफ को जा रहा हूं प्लॉट करने, ताकि मैं उन दोनों को क्या कर पाऊं, कंपेयर कर पाऊं। क्या कर पाऊं बेटा, कंपेयर। तो उस कंपैरिजन को करने के बाद मैं इस लेक्चर को ऑफ करूंगा, है ना। फिर हम क्यू फंक्शन की बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गॉसियन रैंडम वेरिएबल के क्यू फंक्शन की, और वहां से फिर क्वेश्चन न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। यहां पे तो अभी हम बेसिक्स चीजों को प्रूफ कर रहे थे कि एरिया अंडर गॉसियन कर्व इज 0, पीडीएफ कर्व इज 0, इसका मीन और वेरिएंस अगर निकाल के दिखाना हो तो भी मैं निकाल के दिखा सकता हूं, यू कैन प्रूफ इट। बुक में हो सकता है आपको सारे बुक्स में नहीं मिलेगा, मतलब जो स्टैंडर्ड बुक्स हमारे लेवल पे अवेलेबल, बट इफ यू ऑलरेडी लर्न द फोरियर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज देन यू कैन यूज इट एंड यू कैन फाइंड इट, ठीक है ना। अब देखो मैं इसका पीडीएफ ग्राफ खींचने जा रहा हूं, पहले किसका, रैंडम वेरिएबल x1 का, और यहां से हम वेरिएंस के बारे में बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, और इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है ना, fx(x1), ठीक। इसका मीन क्या है, 0 है ना, और वेरिएंस कितना है, इस रैंडम वेरिएबल x1 का, गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, मीन म्यू इज 0 एंड वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर, यही तो है। और वेरिएंस क्या बताता था, मैं बता चुका हूं, उसको मैं अभी यहां रिलेट करके दिखाऊंगा। अब हम इस कर्व को जा रहे हैं प्लॉट करने, ध्यान से देखना। x = 0 पे fx(x1) की वैल्यू क्या होगी, बताओ बताओ क्या होगी, हम निकालने जा रहे हैं। एट x = 0, एट x = 0, fx1 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, कितनी होगी बताओ, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर होगी, है ना, यही होगी। x = 0 रख दो, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, यही वैल्यू होगी एट x = 0, क्योंकि e की पावर ये 0 हो जाएगा, e की पावर 0 इज 1, तो ये वैल्यू हो गई। अब देखो अगर मैं x को बढ़ाऊंगा, जैसे x = 1 ले लेता हूं मैं, तो x = 1 पे क्या होगा वैल्यू, fx1 एट x = 1, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर रह ही जाएगा, इनटू x = 1 रख दो, e की पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, e की पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर, है ना, तो e की निगेटिव पावर है, और e की कभी भी निगेटिव पावर हो तो उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन क्या आती है, 1 आती है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, लेस देन 1, क्योंकि इसको मैं 1/e की पावर 1/2 सिग्मा स्क्वायर लिख सकता हूं। 1/2 सिग्मा स्क्वायर की कुछ वैल्यू होगी, कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, और e की कोई भी पावर हो, e की पावर 1 हो, e की पावर 2 हो, e की कोई पॉजिटिव पावर के लिए वैल्यू क्या होती है, e की पावर x, फॉर x टू बी पॉजिटिव विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1,
क्योंकि e होता है अप्रोक्सीमेटली 2.7 के पास। 2.7 की कोई भी पॉजिटिव पावर आप करोगे, चाहे वो 1/2 करो, चाहे 1/3, चाहे कुछ भी, इसकी वैल्यू e की पावर x की क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 ही आएगी हमेशा। तो 1 अपान e की पावर माइनस x है यहाँ पे, तो उसको 1 अपान e की पावर x, e की पावर x, ये 1/2 सिग्मा स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, वेरिएंस है ना। तो e की पावर पॉजिटिव, तो ये 1 से ज्यादा, 1/1 से ज्यादा करोगे तो क्या आएगा, 1 से कम आएगा, मतलब e की पावर माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी है, 1 से कम। तो 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 से कम, किसी चीज को 1 से कम मल्टीप्लाई 1 से कम से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 0 पे वैल्यू थी 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, तो 1 पे वैल्यू 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई लेस देन 1 विल बी लेस देन 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। तो 1 पे वैल्यू कुछ घटेगी कि नहीं, बताओ यहां पे। अब fx2 की वैल्यू अगर लेते हैं, fx1 2 की वैल्यू, तो ये 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। अभी हम एक वैल्यू लेके भी प्लॉट करेंगे, अभी हम एक जनरल प्लॉट कर रहे हैं, अभी हम वैल्यू लेके भी करेंगे, अभी मैं जनरल प्लॉट कर रहा हूं। 1/2 है तो ये 4/2 सिग्मा स्क्वायर। अब देखो इसको मैं अगर 1 लिखूंगा तो ये 1/e की पावर 4/2 सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर तो वेरिएंस तो फिक्स है, तो 1/2 सिग्मा स्क्वायर से ज्यादा है 4/2 सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि 2 सिग्मा स्क्वायर तो फिक्स है। 1/2 सिग्मा स्क्वायर विल बी लेसर देन 4/2 सिग्मा स्क्वायर होगा। अब e की पावर मतलब 4/2 सिग्मा स्क्वायर हो गई, तो e की पावर पहले से क्या हो गई, बढ़ गई, पॉजिटिव पावर। तो e की वैल्यू क्या हो गई, e की पावर x की वैल्यू बढ़ गई, और e की पावर x की वैल्यू बढ़ गई तो 1/e की पावर x की वैल्यू क्या हो गई, घट गई। तो e की पावर माइनस 4/2 सिग्मा स्क्वायर विल बी लेसर देन e की पावर माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर होगा कि नहीं, सिंपल सी बात है कि नहीं, क्योंकि इसको 1/e की पावर 4/2 सिग्मा स्क्वायर लिखोगे, एंड 4/2 सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/2 सिग्मा स्क्वायर पॉजिटिव में, तो e की पावर 4/2 सिग्मा स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन e की पावर 1/2 सिग्मा स्क्वायर, देन 1/e की पावर 4/2 सिग्मा स्क्वायर विल बी लेसर देन 1/e की पावर 1/2 सिग्मा स्क्वायर। तो ये e की पावर माइनस 4/2 सिग्मा स्क्वायर विल बी लेसर देन e की पावर माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर। तो अब 1/2 पाई सिग्मा √2 पाई सिग्मा स्क्वायर को और स्मॉल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो ये और घट गया, तो 2 पे और घट जाएगा, 2 पे और घट जाएगा। तो ये इसी तरह से फॉलो करेगा, जैसे जैसे x क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो जो fx1 x की वैल्यू है घटती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ाएंगे e की निगेटिव पावर बढ़ती जाएगी, क्योंकि x का स्क्वायर, जैसे x बढ़ेगा x स्क्वायर बढ़ेगा, x स्क्वायर बढ़ेगा तो e की निगेटिव पावर बढ़ेगी, और e की निगेटिव पावर बढ़ने का मतलब ओवरऑल वैल्यू का घटना। e की पावर -1 विल बी लेसर देन e की पावर -2 विल बी लेसर देन e की पावर -1, e की पावर -3 विल बी लेसर देन e की पावर -2 एंड -1। तो जैसे निगेटिव पावर बढ़ती जाएगी, e की पावर -4 और कम होगा, e की पावर -5 और कम होगा, तो वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो जैसे x बढ़ाएंगे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू घटेगी, ये तो क्या है, फिक्स है। तो ये ओवरऑल जो वैल्यू है x बढ़ने पे fx1 x की घटती जाएगी, वही चीज यहां पे दिखा रहा है। अब देखो ये fx1 x कैसा फंक्शन है, x का इवन फंक्शन है, सिंपल सी बात है। अब देखो ध्यान से, fx1 -1 क्या होगा, fx1 -1 क्या होगा, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, e की पावर -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, 1/2 सिग्मा स्क्वायर। तो fx1 -1 भी क्या होगा, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, e की पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर। fx1 -2 क्या होगा, 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर, e की पावर -4/2 सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि -2 रखोगे तो यहाँ -2 का स्क्वायर वो भी 4 आ जाएगा, e की पावर -4/2 सिग्मा स्क्वायर। तो जो 1 पे वैल्यू थी वही -1 पे, जो 2 पे वैल्यू थी वही -2 पे, तो एज इट इज रिप्लिका आ गया कि नहीं इस साइड पे, है ना। तो ये इवन फंक्शन ऑफ x है, तो y एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ये क्या होगा, इवन नेचर होगा। y एक्सिस के अबाउट ये क्या होगा, मिरर इमेज होगा। ये देखो fx1 x का कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, क्योंकि e की पावर -x² ये इवन फंक्शन ऑफ x से पहले भी अभी कर चुके हैं। तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा अबाउट क्या, y एक्सिस। ऐसा कुछ करवाएगा, और गॉसियन में आप हमेशा यही करो, बार बार देखते हो कि नहीं, ऐसा ही करवाएगा, ठीक है। ये तो मैंने जनरल एनालिसिस कर दी, है ना, fx1 x की। अब क्या करते हैं, यही रैंडम वेरिएबल x1 लेते हैं जिसका मीन 0 है।
अब मीन 0 है, लेकिन वेरिएंस को एक बार सिग्मा 1 लेते हैं, एक बार सिग्मा 2 लेते हैं, एक बार सिग्मा 3 लेते हैं, तो देखते हैं कर्व कैसा बनता जाएगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो सीखने वाली है, ये सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो सीखने वाली है। तो ये आपका कर्व हो गया। देखिए कितना टाइम हो गया, 1 घंटे से ज्यादा लेक्चर हो जाता तो बड़ा हो जाता है। तो इस लेक्चर को अभी मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं। हमने कहां तक पढ़ लिया? गॉसियन रैंडम वेरिएबल किसको कहेंगे? जिसका पीडीएफ एक गॉसियन फंक्शन होगा। गॉसियन फंक्शन के फॉर्म में, गॉसियन फंक्शन का पीडीएफ इस तरह से लिखा जाता है 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर, इस फॉर्म में। और अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ पीडीएफ तो ये सिग्निफाई करता है म्यू, इस रैंडम वेरिएबल, जिस रैंडम वेरिएबल का ये पीडीएफ है उस रैंडम वेरिएबल का मीन म्यू है और उसका सिग्मा स्क्वायर क्या है? वेरिएंस है ना। इसको हमने प्रूव भी किया। और ये गॉसियन फंक्शन है इस तरह से। तो इसके जब हम पीडीएफ को प्लॉट कर रहे हैं फॉर रैंडम वेरिएबल x1 whose mean is 0 and variance is sigma square, तो हमें क्या मिला? ये इवन फंक्शन fx1x दिख रहा है। x का कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन। और जैसे हम इसका मीन, अगर ध्यान से देखो, इसका मीन क्या है? 0 है। मीन तो रैंडम वेरिएबल का क्या है? इस रैंडम वेरिएबल का मीन क्या है? 0 है। तो अब देखो, जैसे हम 0 से दूर जाते जा रहे हैं, पीडीएफ की वैल्यू क्या होती जा रही है? घटती जा रही है ना। मीन से दूर जाते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसी मतलब को समझा के इस लेक्चर को क्लोज करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रैंडम वेरिएबल x1 को लेंगे जो इसका मीन 0 है, लेकिन उसका वेरिएंस सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 डिफरेंट वेरिएंस के लिए उसके कर्व को प्लॉट करेंगे और उस कर्व से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही ये समझेंगे। ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे और इस पे 1 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बार आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आप देख के बता दोगे इजीली चीजों को, है ना। तो इसलिए एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो देखो ये क्या बता रहा है, इस पीडीएफ को समझते हैं। इस पीडीएफ को मैं थोड़ा एनालाइज कर देता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में वहां से आगे से शुरू करेंगे। ध्यान से देखो यहां पे क्या है, रैंडम वेरिएबल x1 का मीन क्या है? मीन इज 0। तो यही वैल्यू 0 इज मीन, ये मीन है ना, ये मीन है, ठीक है ना। रैंडम वेरिएबल x1 का मीन क्या है? 0 है, मतलब ये x इज इक्वल टू 0 है ना। तो जो इसका, जब रैंडम वेरिएबल x1 जो सैंपल 0 लेता है, 0 सैंपल जो लेता है वही इसका मीन भी है। रैंडम वेरिएबल x1 क्या है? -∞ से इन्फिनिटी तक जितने x हैं इन्हीं सैंपल वैल्यूज को असाइन करता है खुद को। रैंडम वेरिएबल x1 क्या लेता है? -∞ से +∞ तक जितने स्मॉल x हैं इन्हीं में से सैंपल वैल्यूज अपने आप को असाइन करता है, इसको असाइन होते हैं। और इस जो रैंडम वेरिएबल ये सैंपल्स ले रहा है -∞ से +∞ तक, उन्हीं सैंपल में से एक सैंपल स्मॉल x इज इक्वल टू 0 भी है। और यही 0 क्या है? मीन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल व्हिच पीडीएफ इज गिवन। यही तो कह रहे हो। अब देखो मीन क्या है, जिस रैंडम वेरिएबल का हमने पीडीएफ ड्रॉ किया है x1, उसका मीन 0 है। 0 पॉइंट क्या हो गया x एक्सिस पे? ये पॉइंट। ओरिजिन इज द मीन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल। अब देखो मीन के अबाउट ये पीडीएफ कैसा है? सिमेट्रिकल है कि नहीं? ये हमेशा होगा। किसी भी गॉसियन रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ अपने मीन के अबाउट हमेशा सिमेट्रिकल होगा। दैट इज ट्रू। यहां मीन 0 है तो देखो 0 के अबाउट सिमेट्रिकल है कि नहीं? 0 के राइट में जैसा है वैसा 0 के लेफ्ट में, तो 0 के अबाउट सिमेट्रिकल है। जब मीन म्यू लोगे तो म्यू के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। म्यू के राइट में जैसा कर होगा वैसा म्यू के लेफ्ट में कर होगा। ये भी नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रूव कर देंगे। यहां तो दिख ही रहा है 0 के अबाउट सिमेट्रिकल। अब अगली चीज ध्यान से देखो, यहां पे गॉसियन कर्व में एक और इंफॉर्मेशन देखो, जो मीन वैल्यू असाइन करने की प्रोबेबिलिटी है वो हाईएस्ट है ना। क्योंकि मीन वैल्यू जो है 0, उस सैंपल वैल्यू का जो पीडीएफ है, पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किस पे? एट x इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0 ही क्या है? मीन है। उस x इज इक्वल टू 0 पे जो पीडीएफ है वो मैक्सिमम है कि नहीं? देखो x1 रैंडम वेरिएबल को जो हमने पीडीएफ ड्रॉ किया उसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 जो कि मीन वैल्यू है रैंडम वेरिएबल की, उस पे इसके पीडीएफ की वैल्यू कैसी है? मैक्सिमम है कि नहीं? fx1x की वैल्यू मैक्सिमम कब है? एट x इज इक्वल टू 0। दैट इज एट द मीन सैंपल वैल्यू द वैल्यू ऑफ पीडीएफ इज द हाईएस्ट। और मैंने एक चीज आपको बताई थी कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में, जहां पे जिस सैंपल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग पीडीएफ हाई होगा उस सैंपल वैल्यू की विसिनिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो जहां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जहां ज्यादा, वहां उन सैंपल वैल्यूज को लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा। जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू कम, उन सैंपल वैल्यूज को असाइन होने की प्रोबेबिलिटी कम। मतलब
मीन वैल्यू पे जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है x इज इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन सबसे ज्यादा है, तो 0 के आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो 0 के आसपास, मीन वैल्यू के आसपास वैल्यूज असाइन होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ये किसी भी गॉसियन रैंडम वेरिएबल के लिए ट्रू है। मीन वैल्यू के आसपास सैंपल वैल्यूज लेने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है किसी भी गॉसियन रैंडम वेरिएबल में। जैसे यहां पे मीन 0 है और 0 पे पीडीएफ की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। ऐसे जब हम ये वाला रैंडम वेरिएबल लेंगे तो मीन x इज इक्वल टू म्यू पे, मीन वैल्यू x इज इक्वल टू म्यू पे इस पीडीएफ करो की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, और पीडीएफ की वैल्यू जहां सबसे ज्यादा होती है उन सैंपल वैल्यूज को लेने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उस सैंपल वैल्यूज के आसपास वैल्यूज लेने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ये हमेशा गॉसियन कर्व की खासियत है। तो यहां पे मीन 0 है, 0 पे पीडीएफ की वैल्यू सबसे ज्यादा है, और पीडीएफ की वैल्यू जहां ज्यादा होती है वहां उस सैंपल के आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहां पे मीन वैल्यू के आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है किसी भी गॉसियन कर्व में, किसी भी गॉसियन रैंडम वेरिएबल में। यहां मीन 0 है तो 0 के आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन म्यू है, तो म्यू वैल्यू के आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ये हमेशा ट्रू है। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो आपसे मिस होती है, आपसे बताई नहीं जाती है ना, तो वही मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अब अगली चीज आओ। और जैसे हम मीन वैल्यू से दूर जाते जा रहे हैं, देखो मीन वैल्यू से थोड़ा दूर गए तो पीडीएफ की वैल्यू थोड़ी सी घटी, मीन वैल्यू से ज्यादा दूर गए तो पीडीएफ की वैल्यू और ज्यादा घट गई, मीन वैल्यू से और ज्यादा दूर गए तो और ज्यादा घट गई। तो जैसे हम मीन वैल्यू से अवे हो रहे हैं तो पीडीएफ की वैल्यू हमेशा घटती जा रही है। ये हमेशा होगा। जब हम x माइनस म्यू वाला लेंगे तब भी ये होगा, मैं प्लॉट करके दिखाऊंगा। अभी तो हमने मीन 0 ले लिया, तो 0 के रिस्पेक्ट में जो एनालिसिस है वही म्यू के रिस्पेक्ट में भी एनालिसिस हो जाएगी। तो मीन से हम जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं गॉसियन रैंडम वेरिएबल के केस में, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू हमेशा घटेगी। मतलब मीन से जितना आप दूर होगे उन सैंपल वैल्यूज को लेने की प्रोबेबिलिटी उतनी कम होगी, मीन के आप जितना पास होगे उन सैंपल वैल्यूज को लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी इन अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल। और मीन के जितना पास रहोगे प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, मीन से जितना दूर हटते जाओगे प्रोबेबिलिटी लेने की उन सैंपल वैल्यूज की घटती जाएगी, बहुत दूर होते जाओगे तो 0 होती जाएगी। ठीक है ना, ये एनालिसिस तो लिख लो इन पॉइंट्स को, इस एनालिसिस को। तो इस करो से हमने ये एनालाइज किया। क्या एनालाइज किया? ये एनालाइज किया है ना। तो जैसे दूर जाते जा रहे हैं, जैसे दूर जाते जा रहे हैं मीन वैल्यू से, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन घटना, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का कम होना मतलब सैंपल वैल्यूज लेने की प्रोबेबिलिटी कम होना, क्योंकि यहां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन सिग्निफाई करता है प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ज्यादा तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कम तो उन सैंपल वैल्यूज को लेने की, उसके आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी कम। ये मैंने आपको बताया था जब कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पढ़ाया था, उसके पीडीएफ की एनालिसिस की। ठीक है ना। तो आप लिखिए, इन केस ऑफ एनी गॉसियन रैंडम वेरिएबल, ये हर रैंडम वेरिएबल के ट्रू है। मैं ये वाले जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल जो है जिसका मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, इसके लिए भी ये चीज वैलिड है, किसी भी गॉसियन रैंडम वेरिएबल के लिए वैलिड है। हमने तो ये मीन 0 और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के लिए प्लॉट कर दिया तो भी है। फॉर एनी गॉसियन रैंडम वेरिएबल द value of PDF is maximum, the value of PDF is maximum at the mean value। ये हमेशा होगा। जैसे यहां पे x मीन 0 है तो x is equal to 0 पे PDF करो कि मैक्सिमम वैल्यू है। The value of PDF will be maximum at the mean value at small x is equal to mean of the random variable, at small x is equal to mean of the random variable। जैसे यहाँ पे रैंडम वेरिएबल का मीन क्या है? 0 है, तो स्मॉल x is equal to 0 पे आपकी पीडीएफ की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। देखो यहाँ मैक्सिमम है, फुल स्टॉप। दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, गॉसियन वो बता के गए थे, खाली पीडीएफ ड्रॉ करना बता के नहीं गए थे, तो लोग आपको बताते नहीं है, वो ये गलत करते हैं ना। So this signifies that, और इस तरह के एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, केवल ग्राफिकल है ना। This implies that the probability that
that random variable takes the values, the probability that random variable takes the values in the vicinity of mean value, in the vicinity of mean value, in the vicinity of mean value will be maximum, will be maximum. तो ये सिग्निफाई करता है कि पीडीएफ की वैल्यू मीन x इज इक्वल टू मीन वैल्यू पे मैक्सिमम है। ये सिग्निफाई करता है कि मीन वैल्यू के आसपास सैंपल्स वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रैंडम वेरिएबल की मैक्सिमम होगी। फुल स्टॉप, विल बी मैक्सिमम इन द विसिनिटी ऑफ मीन वैल्यू। ठीक है, लिखो फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट लिखो, as we move away from the mean value, 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 the value of probability density function decreases. The value of probability density function decreases. The value of probability density function decreases. Full stop. ये क्या इंप्लाई करता है? यही सब तो चीजें सीखनी है। ये इंप्लाई क्या करता है? ग्राफ ड्रॉ करके कुछ नहीं होने वाला बेटा। वो इंप्लाई क्या करता है? इंफॉर्मेशन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। This implies that the probability that random variable x takes the sample values, the probability that random variable x takes the sample values away from the mean value, will have lesser probability. Full stop. Full stop. उसके आगे लिखो, higher the distance between mean value and the sample value, higher the distance between mean value and sample value, higher the distance between mean value and the sample value, higher the distance between mean and sample value corresponds to the lesser and lesser probability for assigning that sample value to the random variable, to the random variable. मतलब हम मीन से जितना दूर होंगे उन सैंपल वैल्यूज के असाइन होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होगी। मीन के जितना पास रहेंगे उन वैल्यूज के असाइन होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, और मीन के एकदम क्लोज हो जाएंगे तो उन सैंपल वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी असाइन होने की हाईएस्ट होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिस कर्व इज प्रोवाइडिंग। ये हमने मीन 0 लेके इस चीज को एनालाइज किया है ना, और यही चीज हम जब मीन म्यू लेके करेंगे, जनरल रैंडम वेरिएबल ले लेंगे, हमने उसका स्पेसिफिक मीन वैल्यू 0 ले लिया था, हम म्यू लेंगे तब भी यही चीज होगी। मैं इस चीज को प्रूव करूंगा म्यू लेके भी, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को मैं अभी ये क्लोज करता हूं। कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, ये सब पढ़ा ही नहीं जाता। तभी आप ग्राफ देख के बहुत सारी चीजें इंटरप्रेट कर ले तो इजीली, फिर क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। मेरे लिए इसीलिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं देख के इंटरप्रेट कर सकता हूँ। जो आप नहीं पढ़ते हो तो आप नहीं कर पाते, इसीलिए आपके लिए क्वेश्चन टफ होता है। आप ट्राई करते रहो तो ट्राई करते रहो। मेक द थिंग्स सिंप्लीफाई, है ना, चीजों को एनालाइज करो, उसको ब्रेक कर दो छोटी छोटी चीजों में, फिर चीजें बहुत ही ज्यादा इजी लगेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, यही रैंडम वेरिएबल लूंगा विद मीन म्यू इज इक्वल टू 0, बट सिग्मा 1 सिग्मा 2 अलग अलग वैल्यू लूंगा। सिग्मा 1 इज इक्वल टू 1, सिग्मा 2 इज इक्वल टू 2, सिग्मा 3 इज इक्वल टू 3, और उनके लिए ये ग्राफ प्लॉट करूंगा। तो आप देखना ग्राफ कैसे होता जाता है, ग्राफ फैलता जाता है कि ग्राफ थोड़ा सा क्लोजर होता जाता है। उस ग्राफ को प्लॉट करके देखेंगे एक्चुअल, और उससे जो मैंने वेरिएंस की डिफिनीशन बताई थी कि वेरिएंस ज्यादा होना मतलब सैंपल वैल्यूज आपके मीन वैल्यू से क्या है, दूर दूर हैं थोड़ी, है ना, और वेरिएंस का कम होना मतलब
जो सैंपल वैल्यूज हैं वो मीन वैल्यू के पास पास हैं ज्यादातर, है ना। मोस्ट ऑफ द सैंपल वैल्यूज आर क्लोजर टू द मीन वैल्यू, एंड अगर वेरिएंस ज्यादा है तो मोस्ट ऑफ द सैंपल वैल्यूज आर अवे फ्रॉम द मीन वैल्यू, है ना। ये चीज ये सिग्निफाई करने लगता है, ठीक है ना। तो वो चीज यहां पे गॉसियन में भी प्रूफ होगी, वो एक जनरल चीज है। तो वही है, जितना कर्व एकदम कॉम्पैक्ट होगा मतलब वेरिएंस उतना कम है, जितना कर्व फैला फैला होगा मीन वैल्यू के अबाउट वेरिएंस उतना ज्यादा। आप ग्राफ देख के बता सकते हो, और ऐसा क्वेश्चन ग्राफिकल आया हुआ है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, इसी आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए। गॉसियन बहुत बेहतरीन है ना, तो इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर म्यू सेम सिग्मा अलग अलग, फिर एक केस लेंगे सिग्मा सेम म्यू अलग अलग, तो ग्राफ में कैसा सिमिलरिटी होगी कैसी सिमिलरिटी नहीं होगी, ताकि ये सारे पॉसिबिलिटीज आपके दिमाग में हो और इजिली फिर हम आ जाएंगे क्यू फंक्शन। जब क्यू फंक्शन पढ़ लेंगे तो गॉसियन रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड बहुत सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना। तो ये जितनी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चन को बहुत सिंपल करने के लिए। सीधे क्वेश्चन पे जंप कर जाऊंगा तो क्वेश्चन आपको टफ लगेंगे, कॉम्प्लेक्स लगेंगे। चीजों को सिंप्लीफाई कर दीजिए, बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में गॉसियन रैंडम वेरिएबल के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।